नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हरियाणा चुनाव 2024 का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आज हम आपको बता दें। दोस्तों, हरियाणा का विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है। इसी बीच दोस्तों, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम लेकर पहुंचे, जो ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, कौन सी पार्टी की अगली सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 विधानसभा सीट और अलग से किसी भी पार्टी को यहाँ अलग से सरकार बनाना हो तो उसी पार्टी को 46 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कराना पड़ेगा, तभी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। आपको बता दें दोस्तों, 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा राज्य के अंदर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। उसमें बीजेपी और छोटी क्षेत्रीय जो पार्टी है जनता जननायक पार्टी, जो दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जिसने 10 विधायक जीती थी और बीजेपी ने 40 विधायक जीती थी, उसकी सहायता से बीजेपी ने यहाँ पर गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई है। लगभग 4.5 साल फिर चली जेजेपी के साथ बीजेपी ने गठबंधन तोड़ लिया है। अब यह सरकार अकेले दम पर बीजेपी चला रही है। तो दोस्तों, देखना यह होगा कि क्या 2019 की तरह इस बार भी किसी भी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है या नहीं। बहुमत का आंकड़ा क्या किस गठबंधन से अगली सरकार बन सकती है हरियाणा राज्य के अंदर। आपको बता दें, बीजेपी यहाँ पर तमाम तरीके की तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने के लिए तमाम तरीके की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी में शामिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, इंडियन नेशनल लोकदल जो ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है इनेलो, उसने अपने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए। वहीं आपको बता दें दोस्तों, जनता जननायक पार्टी जो जेजेपी है, उसने हाल ही में चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी उसके साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, आम आदमी पार्टी, वहीं अखिलेश यादव की जो पार्टी है आरएलडी भी यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में बीजेपी के खाते में कितनी विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट और इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो कितना सफल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जनता जननायक पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जिसने गठबंधन आजाद की पार्टी से कर लिया है, यानी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से कर लिया है, तो उसके खाते में भी कितनी सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं सीट अदर पार्टी के खाते में भी कितनी सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। उससे पहले हम चैनल पर आप नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में सबसे पहले हम आपको बता दें ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में सबसे जिला आता है हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिले में कुल यहाँ की 4 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कड़ी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी इनेलो जो है बीएसपी का जो गठबंधन है, उसके खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का सिरसा जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वहीं इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी हिसार जिले के अंदर ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है बीजेपी और कांग्रेस की तुलना में। वहीं अदर पार्टी का हिसार जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते तो हरियाणा का अगला जिला आता है रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का रोहतक जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रोहतक जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। रोहतक की सभी 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। रोहतक जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी यानी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम अभी तक देख चुके हैं।
उसमें से 20 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हमने देखा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है उसके खाते में 5 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 विधानसभा सीट, वहीं ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है, मायावती की जो पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी, उसका जो गठबंधन है उसके खाते में यहाँ पर 5 विधानसभा सीट और अन्य पार्टियों के खाते में भी अभी तक 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है झज्जर। झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो झज्जर जिले के अंदर भी बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। झज्जर जिले के चारों की चारों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को झज्जर जिले के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो गठबंधन है बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ, वो उसका यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है भिवानी। भिवानी जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। भिवानी जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल जो गठबंधन है यहाँ पर उसका खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी का भी भिवानी जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है दादरी। दादरी जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दादरी की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इंडियन नेशनल और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसका यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी को भी यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मेवात। मेवात जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का मेवात जिले के अंदर काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वहीं ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है यानी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो इनेलो है उसके खाते में भी यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीट और मेवात जिले के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल जो ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है उसके खाते में भी यहाँ पर 0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गुड़गांव। गुड़गांव जिले के 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों गुड़गांव जिले के अंदर जो चार विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो अदर पार्टी के खाते में भी 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल जो बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में भी यहाँ पर 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में भी 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का जो अभी तक हम 46 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 14 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 25 विधानसभा सीट, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो बहुजन समाजवादी पार्टी का जिसका गठबंधन है उसके खाते में अभी तक 6 विधानसभा सीट, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पलवल। पलवल जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसका यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है यमुनानगर। यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यमुनानगर का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है अम्बाला।
अंबाला जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 यहाँ पर सीट जाती हुई नजर आ रही है। अंबाला जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो अदर पार्टी अंबाला जिले के अंदर यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पंचकुला। पंचकुला जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पंचकुला जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीएसपी का जो गठबंधन है उसके खाते में 0 सीट, यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में पंचकुला जिले के अंदर 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कैथल। कैथल जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो कैथल जिले के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कैथल जिले की सभी 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कैथल जिले के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का यहाँ पर जो गठबंधन है उसके खाते में 0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट कैथल जिले के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फतेहाबाद जिले के तीनों की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी और इनेलो पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जिंद। जिंद जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट और इनेलो के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी के खाते में जिंद जिले के अंदर 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सोनीपत। सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा यहाँ पर 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों सोनीपत जिले के अंदर 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है और मायावती की जो पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी जिसका गठबंधन है उसके खाते में यहाँ पर 0 विधानसभा सीट, वहीं अन्य पार्टी के खाते में भी सोनीपत जिले के अंदर 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 81 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 24 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 48 विधानसभा सीट और इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है उसके खाते में यहाँ पर 7 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है पानीपत। पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों पानीपत जिले के अंदर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी कांग्रेस पार्टी के बीच कड़ी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इनेलो और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है करनाल। करनाल जिले में कुल 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य पार्टी का यहाँ पर करनाल जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 28 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 53 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है मायावती की जो बहुजन समाजवादी पार्टी है जिसका गठबंधन है उसके खाते में यहाँ पर 7 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को यहाँ ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर जो आ रहा है उसको तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।
यानी कि जो बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा राज्य के अंदर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, उस बीजेपी की उम्मीदों पर यहाँ पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में काफी अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है इनेलो और उसका बीएसपी का जो उसके खाते में यहाँ पर 7 विधानसभा सीट और इनेलो यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों जेजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में से 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। वह जेजेपी अब 0 से 1 विधानसभा सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप अगर हरियाणा के किस जिले से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि आपके अनुसार अगली सरकार किसकी होना चाहिए हरियाणा में, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए आप लोग दोस्तों कमेंट में अपनी राय अवश्य दें, बताएं जिसके अनुसार अगली सरकार बीजेपी की होनी चाहिए, कांग्रेस की होनी चाहिए, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसकी होनी चाहिए, यहाँ पर जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद का जो गठबंधन है उसकी सरकार होनी चाहिए। आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताएं। दोस्तों चैनल पर जरूर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पर जरूर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। इस सभी प्रकार की ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। हरियाणा चुनाव से जुड़ी हर ताजी खबरें आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पर जरूर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।